फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए पीएलआई डिपार्टमेंट द्वारा जो पीएलआई लोन फॉर्म था वो चेंज कर दिया गया है। लगभग सभी फॉर्म अभी चेंज हो गए हैं, यानी नए फॉर्म आ गए हैं। अब उनको भरने में बहुत सी समस्या आ रही है। पहले 1 पेज का फॉर्म होता था, अब 3-3 पेज के फॉर्म हो गए हैं और उसमें बहुत से कॉलम ऐसे हैं जो पॉलिसी होल्डर के समझ में नहीं आते हैं कि उनमें क्या भरा जाएगा। इसी के लिए मैं आज जो पीएलआई का लोन फॉर्म है उसका नया फॉर्मेट है वो लेकर आया हूँ, और वो फॉर्मेट कैसा होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आज मैं इस वीडियो में उस फॉर्म को कॉलम वाइज पूरा भर के आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोन लेना चाह रहे हैं पीएलआई का तो आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो और उसे बड़ी आसानी से भर लें। और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे इसमें क्लियर कर दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेंगे वो भी बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ पीएलआई ऑब्लिक आरपीएलआई पॉलिसी, यानी आरपीएलआई के लिए भी यही फॉर्म इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको पीएलआई का लोन फॉर्म है उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। जो नया फॉर्म आया है, पहले सिंगल पेज का एक फॉर्म था, अब 3 पेज का एक फॉर्म आया है। वो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं उसी फॉर्म को आपको भर के दिखाऊंगा कि आपको कौन से कॉलम में क्या भरना है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें 6 कॉलम हैं। उसके बाद है असाइनमेंट फॉर्म जिसमें विटनेस के साइन होते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मैसेंजर का पोर्शन है। लास्ट में है एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो पीएलआई ऑफिस द्वारा भरी जाती है। आप इस फॉर्म को अपने फॉर्म से एक बार मिला लें कि आप भी यही फॉर्म लेके आए हैं, ताकि आपको भरने में आसानी हो। अब हम इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है पॉलिसी नंबर। इसमें आपने अपना पीएलआई का पॉलिसी नंबर भर देना है या आरपीएलआई का अपना पॉलिसी नंबर भर देना है। वो आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप पे से डिटेक्ट करवाते हैं, यानी आपका प्रीमियम पे से भरता है तो पे स्लिप में मिल जाएगा, ओरिजिनल बॉन्ड में मिल जाएगा। अगर आप कैश भरते हैं तो कैश रिसिप्ट बुक में भी वो पॉलिसी नंबर होगा, उसमें देख करके भर दें। और जो सेकंड कॉलम है उसमें है नेम ऑफ इंश्योरेंट, यानी पॉलिसी होल्डर का नेम। जिसके नाम पे पीएलआई पॉलिसी है उसका इसमें नाम भर दें, यानी आपका नाम भर देना है अगर आपकी पॉलिसी है तो। 3 नंबर कॉलम है उसमें है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड यानी आपके कितने लाख की पॉलिसी है। ये सम अश्योर्ड अमाउंट आपके ये कैश रिसिप्ट बुक में और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड में रहता है। यह वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि आपका जो पॉलिसी का सम अश्योर्ड अमाउंट वो कितना है, वो इसमें आपने भर देना है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम का 4th पार्ट यानी चौथा भाग है, उसमें है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी इसमें आपने पॉलिसी की एक्सेप्टेंस डेट भरनी है। वो भी आपको पॉलिसी बॉन्ड में और कैश रिसिप्ट बुक में मिल जाएगी कि आपकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, वो इसमें भर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है 1 अप्रैल 2010, यानी मेरी पॉलिसी की एक्सेप्टेंस डेट 1 अप्रैल 2010 है। उसके बाद है डेट ऑफ मैच्योरिटी। फर्स्ट कॉलम का 5th पार्ट है, उसमें है डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी आपके ओरिजिनल बॉन्ड में होगा, उसके अनुसार देख करके इसको फिलअप कर दें। जैसे मेरे पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट है 1 अप्रैल 2030। उसके बाद है कॉलम नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट यानी 6ठा भाग, जिसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, यानी आपको कितना अमाउंट लोन के रूप में चाहिए। तो इसमें आप जितने रुपए का लोन ले रहे हैं वो इसमें आपने फिलअप कर देना है, या पीएलआई की तरफ से जो आपको लोन दिया जाएगा वो मैक्सिमम अमाउंट आपने इसमें फिल कर देना है। और जो 7th कॉलम है उसमें लिखा है पर्पज फॉर विच लोन इज रिक्वायर्ड, यानी आप किस कारण से लोन लेना चाहते हैं। तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर सकते हैं, सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज, हाउस रिपेयर, इनमें से जो भी आपको सही लगे, या अदर कोई भी कारण हो तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉलम नंबर 2 में, डिटेल ऑफ प्रीवियस लोन टेकन ऑन द पॉलिसी इफ एनी। अगर इसका मतलब है अगर आपने पॉलिसी पे पहले कोई लोन ले रखा है या लोन लिया हुआ है या लिया था तो उसकी डिटेल आपने भरनी है। इसमें अगर आपने कोई लोन नहीं लिया तो इसको खाली छोड़ देना है। जैसे मैंने कोई लोन नहीं लिया तो मैंने डैश डैश इसमें कर दिया है। अगर लिया है तो आपको फर्स्ट कॉलम में भरना है अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन, कितना अमाउंट लिया था, सैंक्शन नंबर क्या है उसके, और सैंक्शन डेट किस डेट में सैंक्शन हुआ था, डेट ऑफ फाइनल रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन, यानी किस डेट को आपने उसका फाइनल रीपेमेंट किया है।
वो इसमें भर देना है। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 3 की। इसमें है मिसिंग क्रेडिट प्रीमियम डिटेल्स, प्लीज इनक्लोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका कोई प्रीमियम लैप्स हो रखा है या मिस हो रखा है कि यानी अपडेट नहीं हो रखा, पीएलआई की तरफ से अपडेट नहीं किया हुआ और आपके पास प्रूफ है कि वो प्रीमियम आपने भरा हुआ है, तो आपने उसका फोटोकॉपी इसके साथ लगा देना है और आपने कौन से महीने का वो प्रीमियम आपका मिसिंग है वो इसमें भर देना है। जैसे अगर आपका मान लो अप्रैल 2017 का है तो इसमें आपने अप्रैल 2017 लिख करके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने पे स्लिप है तो पे स्लिप, अगर आपके पास कैश रिसिप्ट की फोटोकॉपी है तो वो भर देना है। कोई भी प्रूफ आपके पास है कि आपने ये प्रीमियम आपने भरा है तो वो इसमें भर देना है। उसके बाद है कॉलम नंबर 4 कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें आपने अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं। अगर पीएलआई डिपार्टमेंट आपसे कोई कोरस्पॉन्डेंस या जो भी कॉल पॉलिसी ओनली, यानी जिसकी पॉलिसी का प्रीमियम पे से रिकवर होता है, यानी वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अपना प्रीमियम पे से कटवाते हैं यानी सैलरी से कटवाते हैं, उस कंडीशन में अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो पीएलआई उससे उसके लास्ट 6 महीने का पे स्लिप मांगती है या 1 साल का पे स्लिप मांगती है। अगर उसके पास पे स्लिप नहीं है यानी प्रीमियम उसने जमा किया है उसका प्रूफ नहीं है, उस कंडीशन में उसने अपने जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा के देनी होती है कि मेरा 6 महीने का पैसा या मेरा 6 महीने का प्रीमियम इस पॉलिसी में जमा हुआ है। जो ऑफिसर ये सर्टिफिकेट बना के देगा तो उस ऑफिसर का पर्टिकुलर इसमें भरा जाएगा। अगर आप कैश भरते हैं या आपका जो कैश रिसिप्ट बुक है उससे भरते हैं या ऑनलाइन भरते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, आपने खाली छोड़ दें। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपने उस अफसर का नाम भरना है। जैसे मैंने इसमें भरा हुआ है अमित कुमार, वो क्या है सीनियर अकाउंट ऑफिसर है। उसके बाद है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जैसे रेलवे में, बीएसएफ में या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस में, जो भी है डिपार्टमेंट उसमें नाम भर देना है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस, उस ऑफिस का एड्रेस, जैसे पीओआर है या पे अकाउंट ऑफिस जो भी है, रेलवे का है किसी का है, वो इसमें फिल कर देना है। ये पे स्लिप में लिखा रहता है या आप अपने कहीं ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं कि पे अकाउंट ऑफिस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो बता देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी वो किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट में वो ऑफिस है, लोकेट है, वो भर देना है। उसके बाद है पिन कोड भर देना है। उसके बाद है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, और उस ऑफिस का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 6 यानी 6, जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल इन ब्रैकेट इफ पेमेंट डिजायर्ड थ्रो एनईएफटी ओब्लिक आरटीजीएस ओब्लिक अदर क्रेडिट, यानी आप जिस अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं या लोन अमाउंट क्रेडिट कराना चाहते हैं उस अकाउंट की डिटेल भरनी है। इसमें 2 पोर्शन हैं, एक है बैंक अकाउंट डिटेल, एक है पोस्ट ऑफिस अकाउंट डिटेल। इसमें अगर आपके पास दोनों अकाउंट हैं तो कोई भी एक अकाउंट भरना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है कोई भी तो आपने उसी अकाउंट की डिटेल भरनी है। इसमें दोनों कॉलम भरना कंपलसरी नहीं है। ये नहीं है कि आप बैंक अकाउंट की डिटेल भी भर दो और पोस्ट ऑफिस अकाउंट की डिटेल भर दो, नहीं, इसमें आपने केवल एक अकाउंट की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट कॉलम में है अकाउंट नंबर, जो 6 कॉलम का फर्स्ट पार्ट है उसमें है अकाउंट नंबर। इसमें आपने अपने बैंक अकाउंट नंबर भर देने हैं जो आपके चेकबुक में होगा या जो बैंक की पासबुक होती है उसमें होगा। उसके बाद है अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट आएगा, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो कुछ भी हो, वो सेविंग अकाउंट होते हैं तो वो सेविंग अकाउंट आएगा इसमें। उसके बाद है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, इसमें आपका नाम आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपका बैंक में जो नाम है या चेकबुक पे जो नाम है वही नाम आपका पॉलिसी में भी होना चाहिए, यानी पॉलिसी में सेम टाइटल होना चाहिए। जैसे आपका मनोज कुमार है और आपका पॉलिसी में कुमार मनोज है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें मनोज कुमार है तो उसमें भी मनोज कुमार ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख लें, अगर आपका मिस्टेक है तो सबसे पहले उसे ठीक करा लें। अगर पॉलिसी में गलत है तो पॉलिसी में ठीक करा लें, अगर बैंक में गलत है तो बैंक में ठीक करा लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। उसके बाद है नेम ऑफ बैंक, इसमें आपका बैंक का नाम आएगा, यानी आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आएगा। स्टेट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, जो भी आपका बैंक है वो नाम इसमें आ जाएगा। उसके बाद है ब्रांच नेम,
ब्रांच नेम में उस जगह का नाम आएगा जहाँ पे ये ब्रांच है, जिस तो विलेज वगैरह जहाँ भी है तो उसमें विलेज का सिटी का नाम आएगा जहाँ पे वो ब्रांच लोकेट है। उसके बाद है IFSC कोड। इसमें आपके जो ब्रांच है उसका एक IFSC कोड होता है, तो वो आपने इसमें फिलअप कर देना है। वो चेकबुक पे भी लिखा रहता है और पासबुक पे भी लिखा रहता है, या आप बैंक में कॉल करके भी पता कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च करके गूगल से पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कैंसिल चेक इनक्लोज्ड, जिसमें लिखा है यस और नो। तो जो आपने बैंक डिटेल दी है, PLI डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करने के लिए आपसे कोई प्रूफ मांगेगा। प्रूफ में आपको कैंसिल चेक या जो पासबुक है बैंक की पासबुक, उसके फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी देनी होती है। इसमें लिखा हुआ है कैंसिल चेक इनक्लोज्ड। अगर आप इसके साथ कैंसिल चेक दे रहे हैं तो आपने यस करना है, वरना आपने नो कर देना है, क्योंकि जो आप डिटेल दे रहे हैं वो वेरीफाई करनी जरूरी है, ताकि किसी गलत अकाउंट में वो पेमेंट आपकी ना चली जाए। इसी तरह जो सेकंड पोर्शन है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल, यानी आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है और आप उस अकाउंट में अपनी लोन अमाउंट की पेमेंट लेना चाहते हैं, तो इसमें आपने उसकी डिटेल भरनी होगी। अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में आपने अपना नाम भरना है, यानी जो अकाउंट होल्डर का नाम है वो भरना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस नेम, यानी वो जो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका अकाउंट स्टैंड हो रहा है वो भरना है, जैसे दिल्ली JPO या हेड पोस्ट ऑफिस जो भी है जहाँ का, उसमें सिटी का नाम या विलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद CBS पोस्ट ऑफिस, क्या उसमें इंटरनेट की सुविधा है, यानी जो पैसे का लेन देन है वो इंटरनेट से होता है, तो वो आपने इसमें भर देना। उसके बाद है पिन कोड SOL ID, यानी आपने उसके जो पोस्ट ऑफिस उसका पिन कोड भरना है। उसके बाद है फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक इनक्लोज, यानी आपने फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी करा करके इसके साथ इनक्लोज करनी है, लगानी है। ये फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद है फॉर्म सेकेंड, जो असाइनमेंट फॉर्म होता है, जिसके ऊपर लिखा भी होता है असाइनमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 31 ऑफ स्टेट। ये देखो आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फॉर्म है। अब ये भरना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें I, उसके बाद स्पेस है, तो उसमें आपका नाम आएगा, यानी पॉलिसी होल्डर का नाम आएगा, और जो पॉलिसी में लिखा हुआ है वही नाम इसमें सेम टू सेम भरना है। उसके बाद डू हेयर बाई ऐसे करते हुए आगे जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें पॉलिसी नंबर आएगा, यानी जो आपका PLI पॉलिसी है उसका नंबर आएगा। जैसे मैंने अपना जो PLI पॉलिसी है वो लिख दिया है, शुरू में मेरा नाम लिख दिया है। सेकंड ब्लैंक है उसमें पॉलिसी नंबर लिख दिया है। उसके बाद जो थर्ड ब्लैंक है उसमें है द सम ऑफ, रुपीज़ में है, इन ब्रैकेट RS लिखा है, यानी आपने अपनी पॉलिसी की सम अश्योर्ड वैल्यू इसमें फिल कर देनी है। अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख की है तो 1 लाख भरना है, 2 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख। ये आपने अपने ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड में देख लेना है कि उसमें सम अश्योर्ड वैल्यू कितनी लिखी है, वो सेम इसमें फिल कर देनी है। इसमें केवल 3 ही कॉलम है, यानी 3 ही जो ब्लैंक हैं वो 3 आपने फिल कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है वो है सिग्नेचर ऑब्लिक थंब इम्प्रेशन ऑफ इंश्योरेंट, यानी आपका सिग्नेचर होगा इसमें। यहाँ जो कॉलम दिया गया इसमें आपने सिग्नेचर कर देने हैं। थंब लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो। उसके बाद है डेट का, जो डेट का कॉलम है आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपने भर देनी है। उसके बाद है प्लेस में आपने अपने सिटी का, गांव का नाम लिख देना है, या गांव का जहां भी आप रह रहे हैं, जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपने इसमें प्लेस का नाम लिख देना है। उसके बाद है विटनेस, इसमें आपने जहां मैंने साइन लिखा हुआ वहां पे आपने साइन नहीं लिखना, बल्कि विटनेस का सिग्नेचर करवाना है, यानी दस्तखत, हस्ताक्षर जो भी आप बोलते हैं वो आपने इसमें करवाना है। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस, यह फॉर्म अपने किसी साथी दोस्त के द्वारा भी भिजवा सकते हैं, यानी उसे मैसेंजर बना करके भी ये भिजवा सकते हैं। उसके लिए आपने जो ये है ये आपने फिल करना होता है। इसमें जो कॉलम है वो है आई हेयर बाई डिक्लेयर्ड, जो आई के बाद जो स्पेस है उसमें आपने अपना नाम भरना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है आई अपॉइंट, तो इसमें आपने मैसेंजर का नाम भरना है। जैसे मान लो मैं KP सिंह मनोज कुमार के द्वारा ये फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ, तो अपॉइंट के बाद जो ब्लैंक है उसमें मैंने
मनोज कुमार नाम भर दिया, यानी आपने उसका नाम भर देना है जिसके थ्रू आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें है नेम ऑफ मैसेंजर, इसमें आपने उसका पूरा वो देना है नाम। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ मैसेंजर, यानी मैसेंजर के सिग्नेचर कराने हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ इंश्योरेंट, इसमें आपने अपने सिग्नेचर करने हैं कि। उसके बाद है राइट साइड में सिग्नेचर ऑब्लिक थंब इम्प्रेशन ऑफ इंश्योरेंट, यानी इसमें आपने अपने सिग्नेचर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड, इसमें फर्स्ट कॉलम है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट इफ पे पॉलिसी। अगर आपका प्रीमियम पे से डिडक्ट होता है या पे से रिकवर होता है या पे से कटता है, सैलरी से कटता है, तो उस कंडीशन में आपने जो आपकी पे स्लिप है उसकी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके देना है। ये इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट, और उसके साथ में आपने जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है, अगर आप मैसेंजर के थ्रू आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपने ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की फोटोकॉपी भी सबमिट करनी है। और नंबर 2 कॉलम है प्रीमियम रिसिप्ट। अगर आप अपना प्रीमियम कैश से भरते हैं, कैश रिसिप्ट बुक से भरते हैं, तो आपने जो आपकी प्रीमियम रिसिप्ट बुक है उसकी फोटोकॉपी देनी है। फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी आपने सेल्फ अटेस्ट करके इन डॉक्यूमेंट में सबमिट करनी है। नंबर 3 है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ द इंश्योरेंट, आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटोकॉपी देना है सेल्फ अटेस्टेड करके। नंबर 4 है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ द इंश्योरेंट, यानी आपने अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसका फोटोकॉपी या जो भी एड्रेस प्रूफ है उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपने देना है, सबमिट करना है। नंबर 5 है लोन रीपेमेंट रिसिप्ट बुक। अगर आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है, आपका लोन चल रहा है या आपने लोन भर दिया है पीएलआई का, इस कंडीशन में आपको याद रखें केवल पीएलआई की बात हो रही है, कोई बैंक लोन या अदर लोन की बात नहीं हो रही। आपने केवल अगर पीएलआई से पहले लोन ले रखा है तो आपको एक लोन रीपेमेंट बुक दी होगी, वो आपने प्रूफ के लिए सबमिट करनी है, जिसमें डिटेल लिखी रहती है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है। नंबर 6 है कैंसिल चेक ऑफ इंश्योरेंट बैंक अकाउंट ऑफ बैंक मैंडेट। इसमें आपने अपने पहले भी मैंने कॉलम में बताया था कि आपने इसके साथ अपना कैंसिल चेक सबमिट करना है। जो बैंक अकाउंट का चेक होता है उसको क्रॉस करके कैंसिल कर देना है। उसके बाद है सेल्फ अटेस्ट, 7 नंबर कॉलम है सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ मैसेंजर। अगर आप ये डॉक्यूमेंट खुद जमा ना करके किसी को मैसेंजर बना के अगर आप उसको भेजते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो इन डॉक्यूमेंट के साथ आपने उसका आईडी प्रूफ उसके द्वारा साइन किया हुआ सबमिट करना पड़ेगा या इनक्लोज करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 8 है सेल्फ अटेस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंट। अगर आप किसी मैसेंजर के थ्रू ये डॉक्यूमेंट पीएलआई डिपार्टमेंट या पीएलआई ऑफिस में सबमिट करवाते हैं या भिजवाते हैं, तो आपने अपना सेल्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। नंबर 9 है एनी अदर डॉक्यूमेंट प्लीज स्पेसिफाई। अगर आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपने इसमें उसका डॉक्यूमेंट का नाम भर देना है। उसके बाद है डेट का कॉलम, आपने डेट भर देनी है। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, तो आपने इसमें अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप इलिटरेट हैं या अनपढ़ हैं तो आपने थंब इम्प्रेशन लगाना है। उसके बाद है इन केस इंश्योरेंट इज इलिटरेट, यानी अगर इंश्योरेंट पॉलिसी होल्डर अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो उस कंडीशन में उसने 2 विटनेस के सिग्नेचर करा करके ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। इसमें लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस, उसके बाद सिग्नेचर। उसके बाद जो पोर्शन है वो फॉर ऑफिस यूज, इसमें आपने कुछ नहीं भरना, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, यानी बाकी का बचा हुआ पीएलआई ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप पोस्ट ऑफिस या पीएलआई ऑफिस द्वारा भरी जाएगी। इसमें वो अपने आप आपको इसमें कोई वो नहीं करना है, कुछ फिल नहीं करना है, वो अपने आप इसमें पॉलिसी नंबर, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप जब भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ज़रूर लें, क्योंकि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से ही आप अपने जो ये फॉर्म है इसका स्टेटस पता कर सकते हैं
ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपके जो फॉर्म आपने सबमिट किया था लोन फॉर्म, उसका क्या हुआ, लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब मिल रहा है, कितना प्रोसेस हुआ, वो पूरा इसमें आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में समस्या आ रही है PLI का, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी हेल्प कर सकूं। इसके लिए चैनल पर जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।